हमारे सौर मंडल के बिल्कुल आखिरी सिरे पर एक गहरी नीली दुनिया है जो रहस्यों और भयानक तूफानों से भरी हुई है। ये नेपच्यून है और इसकी कहानी हमारे सौर मंडल के किसी भी ग्रह से कहीं ज्यादा अनोखी है, क्योंकि इसे खोजा गया था बिना देखे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? कोई एक पूरे ग्रह को आसमान में देखे बिना सिर्फ कागज और कलम के दम पर कैसे ढूंढ सकता है? सुनने में तो ये लगभग नामुमकिन सा लगता है ना? लेकिन नेपच्यून की खोज की कहानी किसी जासूसी नॉवल से कम नहीं है। तो चलिए इस कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। ये सब शुरू हुआ एक भटकते हुए ग्रह के केस से और एक ऐसी भविष्यवाणी से जिसने खगोल विज्ञान को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। देखिए, सारा खेल यूरेनस से शुरू हुआ। खगोल वेदों ने देखा कि यूरेनस अपनी तय कक्षा से लगातार भटक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य विशाल हाथ उसे अपनी तरफ खींच रहा हो। अब न्यूटन के नियम तो गलत हो नहीं सकते थे, तो इसका एक ही मतलब था, वहां कुछ और था, कुछ बहुत बड़ा। और बस यहीं से उस अनदेखे ग्रह की तलाश शुरू हुई। ये टाइमलाइन दिखाती है कि ये कितना कमाल का काम था। जरा सोचिए, इंग्लैंड में एडम्स और फ्रांस में लेवेरियर, दोनों एक दूसरे से पूरी तरह अनजान, सिर्फ गणित की मदद से एक ही नतीजे पर पहुंचे। उन्होंने सिर्फ कागज पर उस अदृश्य ग्रह की सही जगह की भविष्यवाणी कर दी, और जब जर्मनी में जोहान गाले ने अपनी दूरबीन को लेवेरियर के बताए हुए कोऑर्डिनेट्स पर घुमाया तो नेपच्यून ठीक वहीं मौजूद था। ये सिर्फ गणित की जीत नहीं थी, ये इंसानी दिमाग की ताकत का एक जबरदस्त सबूत था। और यही बात इसे सबसे खास बनाती है। नेपच्यून ने इतिहास रच दिया। ये पहला और अकेला ऐसा ग्रह है जिसे दूरबीन से नहीं बल्कि कलम और कागज से खोजा गया था। अच्छा, हमने इसे खोज तो लिया, पर सवाल यह है कि आखिर ये बर्फीला दानव है क्या? चलिए अब इस रहस्यमयी नीले ग्रह के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि ये दुनिया असल में किस चीज से बनी है। देखिए, हम बृहस्पति और शनि को गैस जायंट कहते हैं, लेकिन नेपच्यून थोड़ा अलग है। ये एक आइस जायंट है। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ पानी की बर्फ का गोला है। नहीं, यहां बर्फ का मतलब है पानी, अमोनिया और मीथेन जैसी गैसों का एक जमा हुआ गाढ़ा सूपी मिक्सचर, जो इसके कोर के ऊपर एक मोटी परत बनाता है। तो अगर हम इसकी परतों को एक एक कर देखें तो सबसे ऊपर है हाइड्रोजन और हीलियम का वायुमंडल, जिसमें थोड़ी मीथेन गैस भी मिली हुई है। और ठीक इसी वायुमंडल के नीचे वो विशाल बर्फीला मैंटल है जिसकी हमने अभी बात की। और वो जो इसका शानदार गहरा नीला रंग है, उसका राज है मीथेन गैस। ये गैस एक फिल्टर की तरह काम करती है। मतलब ये सूरज की रोशनी में से लाल रंग को सोख लेती है और सिर्फ नीले रंग को वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट करती है। और इसी खूबसूरत नीले रंग की वजह से इसका नाम समुद्र के रोमन देवता नेपच्यून के नाम पर रखा गया। दूर से देखने पर नेपच्यून एकदम शांत और खूबसूरत नजर आता है, लेकिन सच तो ये है कि इस खूबसूरती के पीछे एक बेहद तूफानी दुनिया छिपी है। असल में हम सौरमंडल की सबसे ज्यादा हवादार और हिंसक जगह की बात कर रहे हैं। सूरज से इतनी ज्यादा दूरी का मतलब है कि यहां तक गर्मी ना के बराबर पहुंचती है। यह ग्रह अविश्वसनीय रूप से ठंडा है। इसके बादलों के ऊपरी हिस्से का तापमान -214 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। यह हमारी पृथ्वी के सबसे ठंडे तापमान से भी दुगने से ज्यादा ठंडा है। लेकिन ठंड से भी ज्यादा चौंकाने वाली चीज है यहाँ की हवाएं। जो बात नेपच्यून को सच में असाधारण बनाती है वो है इसकी रफ्तार। यहाँ हवाएं 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी गति से चलती हैं। ये आवाज की रफ्तार से भी तेज है। एक पल के लिए इस बात को जरा समझिए। हमारे पूरे सौर मंडल में किसी भी ग्रह पर हवाएं इतनी तेज नहीं चलती। ये वाकई में एक एक्सट्रीम दुनिया है। और ये सुपरसोनिक हवाएं विशाल तूफानी बवंडर बनाती हैं, बिल्कुल बृहस्पति के ग्रेट रेड स्पॉट की तरह। जब वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट इसके पास से गुजरा था तो उसने ग्रेट डार्क स्पॉट नाम का एक ऐसा ही तूफान देखा था, एक घूमता हुआ अंधेरा धब्बा जिसका आकार हमारी पूरी पृथ्वी जितना बड़ा था। नेपच्यून इस ब्रह्मांड में अकेला नहीं है। ये एक अजीब और अनियंत्रित परिवार का मुखिया है, जिसमें कई विचित्र चंद्रमा और धुंधले छल्ले भी शामिल हैं। चलिए उन पर एक नजर डालते हैं। नेपच्यून के चारों ओर कम से कम 14 चंद्रमा घूमते हैं, लेकिन इस परिवार में एक बागी है, एक ऐसा सदस्य जो नियमों से नहीं चलता और सबसे ज्यादा अजीब है। इसका नाम है ट्राइटन। ये नेपच्यून का सबसे बड़ा चांद है और ये उल्टी दिशा में घूमता है, यानी सौरमंडल के बाकी सभी पिंडों के बिल्कुल खिलाफ।
वैज्ञानिकों को लगता है कि ये बाहर से आया एक घुसपैठिया है जिससे नेपच्यून ने अपनी ग्रेविटी से पकड़ लिया है। इसकी सतह पर बर्फीले ज्वालामुखी हैं जो जमी हुई नाइट्रोजन उगलते हैं। और इसकी कहानी का अंत भी उतना ही अजीब है। ये धीरे धीरे नेपच्यून की ओर खिंच रहा है और लाखों सालों में ये टूटकर एक शानदार छल्ला बन जाएगा। और हाँ, शनि की तरह नेपच्यून के भी छल्ले हैं, पर उन्हें देखना बहुत मुश्किल है। वो बहुत पतले, धुंधले और गहरे रंग के हैं, जैसे अंतरिक्ष में धूल के महीन धागे तैर रहे हों। इतनी सारी अनोखी बातें जानने के बाद ये सोचना लाजमी है कि हम इसके बारे में कितना कुछ जानते हैं। सच तो ये है कि हमारी मुलाकात इस दूर के दुनिया से सिर्फ एक बार, और वो भी कुछ पलों के लिए हुई है। ये बात शायद चौंकाने वाली है। मानव इतिहास में सिर्फ एक ही स्पेसक्राफ्ट नेपच्यून तक गया है। वो था वॉयेजर 2, जिसने 1989 में नेपच्यून के पास से सिर्फ एक फ्लाईबाय किया था, यानी उड़ान भरी थी। आज हम जो कुछ भी जानते हैं, जो भी तस्वीरें हम देखते हैं, वो सब उसी एक छोटी सी मुलाकात का नतीजा है। 30 साल से भी ज्यादा हो गए और तब से कोई वापस वहां नहीं गया। इसकी दूरी और इसके स्केल को समझने का एक और तरीका है इसकी कक्षा को देखना। जहां हमारी पृथ्वी सूरज का एक चक्कर 1 साल में पूरा करती है, वहीं नेपच्यून को अपना एक चक्कर पूरा करने में 165 पृथ्वी वर्ष लगते हैं। ये एक मजेदार तरीका है इस विशाल संख्या को समझने का। सोचकर देखिए, 2011 में नेपट्यून ने 1846 में अपनी खोज के बाद से सूरज के चारों ओर अपना पहला पूरा चक्कर लगाया था। तो नेपच्यून गणित की ताकत का एक जीता जागता सबूत है। एक ऐसी दुनिया जहां हवाएं ध्वनि की गति को तोड़ देती हैं और जिसके बारे में हम सच में बहुत कम जानते हैं। वॉयेजर 2 की उस एक झलक के बाद से ये दूर का नीला ग्रह अपने अनगिनत रहस्यों के साथ बस इंतजार कर रहा है। सवाल यह है कि सौर मंडल की इस सबसे हवादार दुनिया में अभी और कौन-कौन से राज छिपे हैं जिन्हें खोजना अभी बाकी है।